ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਝੱਟ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹਾਈਟੈਕ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਪੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। रोहित जी पहला तो दैनिक सवेरा ते ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। नमस्कार सर, मैं खुद सबसे पहले दैनिक सवेरा का मैं गोविंद मेरा परिवार बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता है कि आपने डे 1 से हमें बहुत सहयोग किया और इस सच्चाई को समाज के सामने लाने में हमारी मदद करी। रोहित कुमार जी एक बार फिर मैं अपने क्योंकि दर्शकों की जी याददाश्त है बड़ी थोड़ी होंगी है, मैं उन्होंने लिए उतो जानना चाहना उस दिन होया की सीगा। ये घटना 15 मार्च की है जी, 15 मार्च 2025 की है। जब 6:30 बजे की बात है, मैं गोविंद एक साथ बड़ैल में थे। हमें हमारे पड़ोसी हैं उनकी 2 छोटी बेटियां, उनकी कॉल आती है कि वो हलू माजरा चौकी में हैं, मतलब वो हलू माजरा के पास हैं। वो अपने पापा जो उनको छोड़कर जा चुके हैं उनके पास गई थी, तो उनके पिताजी ने उनको मारा था। वो उनकी कॉल आई कि हमें बचा लो, तो मैं गोविंद उनको उधर चले गए उनकी मदद करने की, उनकी कंप्लेंट लिखवा सकें, सिर्फ पेन और पेपर की। जब हम पहुंचे हैं अलू माजरा में तो हमने बेटियों को कॉल करी, उन्होंने बताया कि हम चौकी जा रहे हैं, पुलिस हमें चौकी लेकर जा रही है। हम चौकी पहुंचे हैं, 15 मिनट वेट किया, पुलिस 15 मिनट बाद पहुंची है उन्हें चौकी लेकर। जैसे ही दोनों लड़कियां गाड़ी में से निकलती हैं चीख मारते हुए हमारे पास आती हैं कि भैया प्लीज़ बचा लो। पुलिस वाले ये जो अंकल हैं ये बोल रहे हैं कि ये हमें अभी महिला कांस्टेबल से थप्पड़ बजवाएंगे। तो हमने पूछा कौन, तो उन्होंने इशारा किया जिनकी तरफ उन पुलिस वालों ने जिनकी तरफ इशारा किया था वो ASI सेवा सिंह थे। उन्होंने मुझे देखा, गोविंद को देखा, मैंने उन्हें देखा और उन्होंने बोला कि तू कौन है। मैंने कहा सर मैं इनका सहयोग करने आया हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप मतलब आराम से बात करें, बच्चियाँ डरी हुई हैं। तो वो एकदम से आए और बाजू मारी और बोलते गुंडे बनोगे, गुंडे बुला रखे हैं। ऐसा बोलते बोलते जब उन्होंने करना शुरू किया तो मैंने गोविंद को बोला कि गोविंद प्लीज़ आप अपनी जल्दी से वीडियो बनाओ। जैसे ही इसने फ़ोन निकालने की कोशिश करी, उनके साथ सेवा सिंह के साथ जो अन्य पुलिसकर्मी थे उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया और नॉन स्टॉप मारते हुए अंदर ले गए। और मारते मारते जब वो अंदर ले गए तो मैंने उन्हें बोला भी था कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, और आप जब मैं इस कमरे से बाहर निकलूँगा तो मैं आपके ऊपर अगेंस्ट आपके मतलब हम लोग एक्शन लेंगे। तो बोलते हैं कि जहाँ जाना होगा जाना, पूरा मौका दिया जाएगा। और हमें नॉन स्टॉप मारते रहे, मारते मारते उन्होंने मेरी पीठ पर मारना शुरू किया। मैंने जैसे बताया था मेरी L4 और L3 का इलाज चल रहा था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने मुक्के मारे, मैंने मना किया था उस बावजूद भी, और नॉन स्टॉप मारा। और फिर जब मैं बहस करने लगा कि आप गलत कर रहे हो अभी भी, तो गुस्से में मुझे और गोविंद को तो नॉन स्टॉप मार ही रहे थे, मेरे कपड़े खुलवा कर फिर मारा। फिर उनमें से ASI रणजीत सिंह है जी जो स्पेशल डंडा लेकर आए, फिर उन्होंने मुझे डंडे से पीटा जिससे मेरी बाजू मतलब हाथ टूट गया था, मेरे हाथ दोनों सूज गए थे। आज भी एक्सरे में यदि कोई देखे तो उसको पता लगेगा कितनी गंभीर चोटें थी मुझे, और सबसे ज़्यादा मुझे चोटें आई थी। और बाद में अंत में जब उन्होंने नॉन स्टॉप मारा तो मैं फर्श पर गिर गया था बेहोश होकर। और एट दी एंड बाद में फिर मुझे और गोविंद को जब मैं अधनंग था और तो हमें रेस्क्यू किया गया पुलिस वालों से, आसपास के लोगों ने बचाया है हमें पुलिस वालों ने छोड़ा नहीं अंत तक। और मुझे और गोविंद को बचाने के लिए लोग आए, और एम्बुलेंस में तो आपने देखा कि जैसा मैं हॉस्पिटल में गया था। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 3 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਲੂ ਮਾਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। रोहित जी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पिया?
सर हाई कोर्ट का दरवाज़ा देखिए, बहुत मेरे लिए भी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, मेरे और गोविंद के लिए। मैं आपको बता दूं, हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। बीइंग एन सोशल एक्टिविस्ट, हम लोग हमेशा एडवोकेसी करते हैं, हमेशा हक मतलब हमेशा सही काम करते हैं। हमें हैरानगी हुई कि हमारे साथ इतना कुछ होने के बाद पुलिस प्रशासन ने अपने ही पुलिस वालों के खिलाफ ना तो कुछ एक्शन लिया, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कहकर सस्पेंड करके एक जगह रख दिया। हम चाहते थे कि एफआईआर हो, एफआईआर को इग्नोर करते रहे, बस अभी कर रहे हैं। और हमें मारने वाले 3 नहीं 4 लोग थे, जिसको एक को तो अभी तक ये बचा के रखें। तो एफआईआर नहीं हुई और हमने देखा कि जब इतना बड़ी चीज़ हमारे साथ हो गई है और हम उस चीज़ से, उस घटना से उभर भी नहीं पा रहे हैं, तो इस चक्कर में जब हमें इंसाफ नहीं चंडीगढ़ पुलिस दे पाई तो हमें एट दी एंड हाई कोर्ट जाना पड़ा। और मैं इसी के साथ बताऊंगा कि मैं अपने एडवोकेट हरमनजोत सिंह गिल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और हाई कोर्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं, जहां पर जब हम गए तो आज हमें वहां पर इंसाफ मिला है। गोविंद जी, हाई कोर्ट में क्या हुआ? सर हाई कोर्ट में जो कहते चंडीगढ़ पुलिस थी, उन्होंने तो शो किया था कि हाँ नहीं ये हमारे ये ऐसे नहीं है, पर कहते हैं जब हमारी रिपोर्ट्स देखेगी, जो हमारे एडवोकेट हैं हरमनजोत सिंह गिल, उन्होंने बताया कि सर इन्होंने कैसे मारा है इनको, और जो वीडियो भी बनाई थी वो वीडियो भी जज साहब को दिखाएगी। तो जज ने भी कहा कि ये एक पुलिस स्टेशन है, कोई हॉस्पिटल तो नहीं है ना कि जहाँ आप उस किसी ऐसे को मारोगे, किसी व्यक्ति को मारना सही नहीं है। तो फिर जज साहब ने उनके खिलाफ एफआईआर का बोला कि आप इनके खिलाफ एफआईआर करो। एसएसपी मैडम को भी बोला कि आप इनके खिलाफ एफआईआर करो, जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं। जी अच्छा, हाई कोर्ट में मेरे ख्याल एक ऑर्डर होर भी पास होया कि ਜਿਹੜਾ सीजीएम है चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जो सीजीएम है वो शायद कोई इंक्वायरी भी करेंगे, वो क्या ऑर्डर है? ये भी बहुत एक रेवोल्यूशनरी ऑर्डर है। मैं हाई कोर्ट का इसमें भी धन्यवाद करता हूँ। जब हमारे एडवोकेट हरमनजोत सिंह गिल जी ने ये बात रखी है हाई कोर्ट में कि आप सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस निकलवाएं तो साफ साफ पता लग जाएगा कि किसकी गलती है। तो जो पुलिस वालों की साइड से जो एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कबूल किया जज साहब के सामने आकर कि यहाँ पर उसमें थाने में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इंडिया के सभी यूटीज़ में, स्टेट्स में जितने भी थाने या पुलिस चौकियाँ जो भी हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होने ज़रूरी हैं और 1 साल तक की वहाँ पर रिकॉर्डिंग होनी ज़रूरी है। पर तुरंत जब यह बात जज साहब को मालूम चली कि वहाँ तो सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो उन्होंने ऑर्डर किया पास और ड्यूटी लगाई मैजिस्ट्रेट साहब की कि अब वो 5 अगस्त तक चंडीगढ़ के एक पुलिस स्टेशन, एक थाने में, लोकल सब जगह जाकर कैमरा चेक करेंगे और मेरे भी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे कि वो है या नहीं है, कैमरे लगे हुए या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसी सुन दस दिए, मैं देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिते हुए है भी कोई भी पुलिस स्टेशन होवे, कोई भी पुलिस चौकी होवे, पुलिस हैडक्वार्टर होवे, पुलिस लाइन होवे, कोई भी यही जगह हैगी आ, उत्थे सीसीटीवी कैमरे लगाने बड़े ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ और ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ कैमरे नहीं लगे चंडीगढ़ पुलिस च। जो जज साहब को पता चलिया तो हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर पास किए और सीजीएम साहब की ड्यूटी लगाई है कि बकायदा वो सारी जगह जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखणगे भी कितने कितने कैमरे है, कितने कितने नहीं है, और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक हाई कोर्ट विच वो अपनी रिपोर्ट जी है सबमिट करन। एक बहुत वड्डी गल है। अच्छा, इस तो इलावा होर की गलबात हुई है हाई कोर्ट दे विच? सर हाई कोर्ट में एक तो जो उनके वकील थे वो उन्हें डिफेंड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बचा रहे थे चंडीगढ़ पुलिस की इनके ऊपर एफआईआर ना हो। पर सर कहीं ना कहीं सर हम लोग सही थे और हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है तो एफआईआर बनती थी सर। अच्छा, एक आप कह रहे थे आपके हाथ में फ्रैक्चर है, पर एफआईआर में अभी तक वो भी नहीं दर्ज हुई, एंटर नहीं किया गया। जी बिल्कुल, मेरे जो फ्रैक्चर है अभी तक मेंशन नहीं हुआ है, पर हमारे जो एडवोकेट हैं वो बड़ी जल्दी इस चीज़ को सामने लाएंगे और इस चीज़ के लिए भी जो फ्रैक्चर वाली बात है जज साहब के सामने ज़रूर लाएंगे और इस पर भी एक्शन लिया जाएगा बहुत जल्दी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से केस चल रहा है तो जो भी दोषी हैं उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है, और सिर्फ हमारे साथ नहीं, सेवा सिंह एसआई जो सेवा सिंह है और उनका स्टाफ तो ये बोल रहा था कि हम तुम जैसे रोज़ 10 लाके मारते हैं। यदि ऐसे हम जैसे अच्छे लोगों को अगर वो मारते हैं तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अब सामने आ चुका है और जो दोषी हैं यदि ये ऐसा काम डेली करते हैं तो इनको जो भी सज़ा जो भी बनती है कानून के हिसाब से, जब तक वो अच्छे से नहीं मिलती हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मुझे ये भी पता चला आप पे काफ़ी दबाव है इस मामले में कि आप इस मामले में पीछे हट जाओ या समझौता कर लो, ये भी मुझे पता चला। पॉलिटिकली प्रेशर भी बहुत डलवाया गया है। ये जो है पुलिस वाले हैं, इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनमें से एक एएसआई हैं जो अपनी वाइफ को बार बार मेरे घर के आसपास भेज रहे हैं
प्रेशर डलवा रहे हैं, ऐसे इमोशनली कर रहे हैं कि हमारा घर उजड़ जाएगा, ऐसा कुछ, और पॉलिटिकली प्रेशर भी काफ़ी डलवाया जा रहा है। तो पुलिस वाले जो है ये कहीं पर भी कोई जगह नहीं छोड़ रहे हम पर प्रेशर डलवाने की। परंतु मुझे विश्वास है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने हम पर विश्वास रखकर हमें इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए कर रही हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें वो दिन नहीं भूल सकते जब इन्होंने बोला था कि आप जैसे 10 लोग हम रोज़ लाकर मारते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी चंडीगढ़ जैसे शहर में। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अंत तक जब तक इनको सज़ा नहीं मिल जाती हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी दबाव डाल लिया जाए, कितना भी प्रेशर डाल लिया जाए। तो देखो रोहित कुमार जिन्हों कई स्टेट अवार्ड, कई नैशनल अवार्ड और कई इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं सिर्फ इस करके क्योंकि ये सोशल वर्कर है। ये मजबूर व्यक्तियों की या दुखी व्यक्तियों की हैल्प करते हैं और उस व्यक्ति ਨੂੰ सिर्फ इस करके मोली जागरा हल्लू माजरा पुलिस चौकी विच बुरी तरह पिटिया गया क्योंकि ये 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ सहायता ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ FIR ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਔਰ SSP ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਈਟੈਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ हैरान रह जाओगे। मैं दिनेश कोल, कैमरामैन सुमित दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।